आदरणीय भैया बाबूलाल भैया सुनिएगा, सुनिए सुनिए। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं, क्या बेटे क्या कह रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले? अरे तू मेरे बचपन का साथी, खेली मैं तेरे आंगना, तू मेरे बचपन का साथी, खेली मैं तेरे आंगना। आ तुझको बाहों में ले लूं, आ तुझको बाहों में ले लूं, छूट ना जाए साजना। उतरे क्या कह रहा है कि मैं प्यासा राही तू मनघट की रानी। मैं प्यासा राही तू मनघट की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। तो घटा घटा जा गई है, आ गई है। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय दादाजी जी जो ग्राम चौपाई उन्नाव से पधारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय हमारे दादा राजेश पांडे जी, आपके करकमलों से इस धुन पर ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। 51 मुद्रा हमारे प्रदीप भैया की तरफ से आई हैं, जो नवाबगंज कानपुर से आए हैं। ये 51 मुद्रा हमारे लिए और 51 मुद्रा हमारे नारायण के लिए। क्या बात! हमारे HS दौलिया जी आपकी तरफ से प्रदान हुए हैं। बहुत पैसा मिल रहा नारायण तुमको आज। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। लेकिन सुने आप, सुनिए। तो घटा चा गई है, बाहर आ गई है, लेकिन 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 किंतु परंतु अगर मगर। अब मामा जी सुनिए। एक प्रयोग लाई हूं, उसको सुने आप, देखें आप। अरे ज्यो बेर शबरी के झूठे, लाइनों को सुनिएगा भैया जी बहुत ध्यान से। तो ज्यो बेर शबरी के झूठे, आकर के खाए राम ने, जैसे राम जी ने शबरी के झूठे बेर खा लिए, उसी प्रकार ज्यो बेर शबरी के झूठे, आकर के खाए राम ने, वैसे ही विदुरानी का, वैसे ही विदुरानी का सत्कार पाया श्याम ने। और जब कन्हैया लाल विदुरानी के घर पहुंच गए तो क्या कर रही हैं वो? क्या बोले? वैसे ही विदुरानी का सत्कार पाया श्याम ने। क्या किया? क्या
बरसा रही है, प्रेम बरसा रही है। लेकिन मेरी पंक्ति क्या कह रही है मामा जी? जो माँ यशोदा की गोद में खाए खेले, जो माँ यशोदा की गोद में खाए खेले, खिलाने को विदुरानी लाई है केले। और जब कन्हैया लाल को खिलाने के लिए केले लाई तो कैसे कैसे? जो माँ यशोदा की गोद में खाए खेले, खिलाने को विदुरानी लाई है केले। मामा जी प्रयोग देखिए। तो छील के खा रही है, छील के खा रही है और छिल के खिला रही है। धन्यवाद है। दोनों देखिए मात्राओं का अंतर है केवल। कैसे? एक मात्रा यूं है, एक मात्रा यूं है। इसको कहते हैं 36 का आंकड़ा। छिलके और छील के समझ लीजिए। एक छोटी की मात्रा, एक बड़ी की मात्रा। हेलो छतरपुर। हमारे भैया राकेश भैया की तरफ से जो नवाबगंज से आए, उनकी तरफ से क्या मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए शब्द एक ही है, बस मात्रा बदल गई तो मतलब बदल गया। क्या बाबरे शाबाश। हालांकि कहीं कहीं ये भी लिखा है क्या कि विदुरानी केले का गूदा फेंक रही थी और छिलके खिला रही थी। लेकिन राखी आजाद बिना पढ़े कोई गाना गाती है। जहां मैंने पढ़ा मैं वहां से आपको बता रही हूँ। हाँ, ये इसको कहते हैं जानकारी। जो माँ यशोदा की गोद में खाए खेले, तो खिलाने को विदुरानी लाई है केले। छील के खा रही है और छिल के खिला रही है। छील के खा रही है, छिल के खिला रही है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुना भैया सुना। आज बार बार इशारा हो रहा है मामा जी मामा जी मामा जी। समझ में नहीं आ रहा है आखिर इशारा क्यों किया जा रहा है। पहले राखी जी। हाँ हाँ समझदार हैं आप लोग। अंदाज अपने देखते अंदाज अपने देखते आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। राकेश भैया को नमस्कार पहुंचे सभी साथी भाइयों को। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। मामा जी बहुत अच्छा लिखते हैं। और क्या लिखते हैं मामा जी। अच्छा आज पहली बार लिखना देखा है क्या?
लेकिन आज बार बार कहा जा रहा है। खैर, ये आपका कहना है, आपका सोचना है। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने सुना है। हाँ हाँ सुना। उमेश भैया कहाँ गए? उमेश भैया कहाँ गए हैं? बैठे हैं? लाइन जवाब आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी लाइन आई थी। और बेटा पर्दे के पीछे हो और फिर भी नहीं सुधर रहे हो। के रघुकुल सम्राट छोड़ो, ए रघुकुल सम्राट छोड़, वैभव विराट छोड़, और राजपाट छोड़ आए हैं। ये है बहन राखी जी, सुन लेना फिर से, क्योंकि आपने मुझे टोका है कि भैया बाबूलाल आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए भगवान के लिए। ये भैया उनकी पुरानी आदत है। छोड़ राजपाट आए हैं और सभी ठाट वाट छोड़, सरयू सा घाट छोड़, गंगा के घाट आए हैं। ओहो ओहो के वन विचरण कर। फिर से सुनिएगा बहन राखी जी, नहीं तो आप बाद में फिर कहेंगी वही बात। बाबूलाल इतनी नादानी नहीं कर सकता है, नादान जरूर है। या तो लगता है कि जब मैं गा रहा था तब आप सुन नहीं रही थी। भगवान राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, मैंने तो सोचा था कि वन विचरण कर, पूरा प्रण कर, जाएंगे दिन काट के, जाएंगे दिन काट के, वन विचरण कर, पूरा प्रण कर, जाएंगे दिन काट के। लेकिन तुम क्या चाहते हो लक्ष्मण? तुम क्या चाहते हो कि घर छूटा और ये घाट भी छूटे, घर छूटा और ये घाट भी छूटे, तो फिर घर के रहे ना घाट के। यही लाइन भैया बहुत गड़बड़ लगी उनको। लेकिन उसमें आपने सोचा नहीं है, ये आपने सीधा कह दिया कि बाबूलाल भैया भगवान के लिए कैसे आपने लिख दिया। अरे भगवान खुद सोच रहे हैं कि लक्ष्मण, क्योंकि बात यहां पर अगर आप ठीक से सुनती, क्यों? क्योंकि केवट ने कहा केवट, भगवान ने जब कहा केवट इतनी देर तुमने क्यों लगा दी, मैंने कहा था जल्दी जाना है, जल्दी चल लाओ। कहा प्रभु भला केवट ये पाप कैसे कर सकता है? कहा क्यों? कहा आपने कहा जल्दी जल लाओ, लेकिन जिस जल को एक बार यूज कर लिया जाए उसे दोबारा नहीं किया जाता है। और क्या? कहा मैं समझा नहीं। कहा प्रभु अरे गंगा तो आपके चरण से निकली है और उसी जल से मैं आपके पैर धोता, इसलिए केवट राम रजा यसु पावा, पानी कठौता भर ले आवा। मुझे जल लाने में इसलिए प्रभु देर हो गई है। लेकिन आपने जवाब अच्छा दिया है। जवाब दिया है कि भगवान जब लौट करके आए
तो उनको सब कुछ अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला। और भगवान कह रहे हैं क्या? सत्ता का साज मिला, माँ का सुख आज मिला, ऐसा राम राज मिला है। वाह भैया वाह। नहीं, बस यही तो बात है, यही तो बात है। अरे वो राम राज मिला है नहीं, वो भरत राज मिला है। भगवान जब लौट करके आए, क्या बात? वो भरत का राज, और ऐसा राज जो राम का राज भी नहीं होगा। 14 वर्ष तक ना तो किसी का जन्म हुआ, और 14 वर्ष तक ना किसी की मृत्यु हुई। क्या बात है? ना किसी की मृत्यु हुई। लेकिन जब देखा गया, कहा एक तो है मृतक, कहा पहले देखिए तो किसका नाम लिखा है। उसमें लिखा था महाराज दशरथ। जय हो। वो गौ के गोबर से वो दाना बीन बीन करके भरत ने अपना पेट भरा। ऐसे महाराज भरत। लेकिन बहन राखी जी, कि राम तुम्हारा, अगर आप यही बात इस तरह से कह देती, क्योंकि आपकी लाइन बोल रही है कि अपना लो मां, यानी भगवान राम कह रहे हैं कि अपना लो मां, भरत को अपने खुशी मिले इस राम को, और सुबह का भूला जैसे कोई लौटा हो मां शाम को। उमेश भैया बहुत अच्छा लिखते हो, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि राम ने ऐसा कब कहा है कि भरत को अपना लो, जबकि माता ने खुद कहा, माता कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हारा जीवन भर में भूलू ना उपकार है। राम तुम्हारा जीवन भर में भूलू ना उपकार है। पुत्र भरत गर प्रेम से मुझको माँ कह दे एक बार। राम तुम्हारा जीवन भर में भूलू ना उपकार, एक एहसान कर दो, भरत से कह दो कि एक बार मुझे मां कह दे। क्या बात है? लेकिन अच्छा है, जवाब अच्छा है आपका। चलिए, एक प्रयोग आपने दिया है, क्या बात है? प्रयोग बड़ा प्यारा आया है। हमारे आदरणीय भैया श्री जेपी साहू, आदरणीय भाई साहब की ओर से ये 51 मुद्राएं केवल इसी बात पर कि राम तुम्हारा जीवन भर में भूलू ना उपकार, पुत्र भरत जो प्रेम से मुझको मां कह दे एक बार। राम जब से तू गया है मुझे मां नहीं कहा है। और तू मेरे जीवन का साथी, बचपन का साथी, खेली में तेरे आंगना, आ तुझको बाहों में ले लूं, जियो जियो, छूटे ना ये साजना, घटा छा गई है बहार
भैया, अरे मैं प्यासा राही तू पनघट की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी, घटा छा गई है बहार आ गई, घटा छा गई है बहार आ गई है, घटा छा गई है बहार आ गई है। बहन राखी जी, आप अपना कटपीस गा रही थी, कटपीस गा रही थी और गाते गाते आपने कह दिया कि राखी बिना पढ़े लिखे नहीं गाती है। बहुत पढ़ाई लिखाई करती है भैया आजकल वो। आपसे किसी ने पूछा तो नहीं है कि आपने पढ़ के लिख के गाया है या नहीं? पहले से बता दिया उन्होंने कि पढ़ लिख के गा। जो बेर सबरी के झूठे अरे आकर के खाए रामों ने, वैसे ही विदुरानी का और सत्कार पाया श्याम ने। यानी त्रेता द्वापर सत्कार पाया श्याम ने, तो हर्षा रही है ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे सजीवन भैया आपकी ओर से आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है अपनी ओर से। और ये 251 मुद्राएं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के तत्वाधान में एक सूचना भी है, आयोजित शानदार जवाबी कीर्तन 31/12/2021 दिन शुक्रवार को है। स्थान है रेटुआ देवा रोड, माटी बाजार लखनऊ। और इसमें कलाकार हैं बहुत ही बेहतरीन सुरीले कलाकार हमारे आदरणीय बाबा जी श्री बलवीर सिंह बिकल, बाबा जी इटावा और बहन राखी आजाद जी उरई। आयोजक हैं भैया महेंद्र अवस्थी जी, पंडित पप्पू शर्मा जी, दीपक अवस्थी जी, संजय वर्मा जी, राकेश वर्मा जी। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की ओर से यह सूचना है, आप जरूर पहुंचिएगा और कीर्तन का आनंद लें। और 251 मुद्राएं मेरे लिए आदरणीय राकेश भैया वर्मा जी और 101 मुद्राएं हमारे भाई मनोज राजपूत जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं, उनके लिए आपकी ओर से आशीर्वाद आया है। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी भाइयों को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा। कि जो मां यशोदा की माता यशोदा की गोद में खाए खेले, तो खिलाने को विदुरानी लाई है केले। तो छील के खा रही है। और यही आपने कह दिया बिना पढ़े लिखे नहीं गाती, और क्या। छील के खा रही है और छिल के खिला रही है। अच्छा है प्रयोग, अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रयोग। सुनिएगा बहन राखी जी। त्रेता में जैसे करुण हित
आदरणीय हमारे समस्त विद्वान जन सुनिएगा प्रयोग। त्रेता में जैसे करुण हित वो रूप धारा श्याम का। एक बार गरुण जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं जो आप द्वापर में रखने वाले हैं। जब नाग वहां से मुक्त कर दिया भगवान प्रसन्न हुए। कहा गरुण तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। गरुण ने कहा प्रभु कुछ नहीं, मैं वो रूप आपका देखना चाहता हूं। क्या बात? कहा गरुण ये कैसे हो सकता है? अरे तुम तो ठीक हो, ना जाने कौन कौन इस रूप को देखेगा। तो गरुण ने अपने दोनों पंख फैलाए और भगवान को पंखों से ढक लिया। भगवान को ढक लिया। कहा प्रभु अब कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ मैं देखूं। दिखाइए। तो त्रेता में जैसे करुण हित त्रेता में जैसे करुण हित वो रूप धारा श्याम का। अरे द्वापर में वैसे ही प्रभु ने कन्हैया के रूप में अवतार लिया। ये हो द्वापर में वैसी ही प्रभु ने है रूप धारा राम का। क्या बात? क्यों? क्यों? उसका कारण है विवश प्रभु हो रहे हैं उमेश भैया, और भाव में खो रहे हैं। नंबर 1। क्या बात? अब दूसरा देखिएगा, क्योंकि आप मंच पर अक्सर कहती हैं बहन राखी जी के मामा जी इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। मैं भी कह रहा हूं इसको अंडरलाइन कर दीजिए। एक बात दूसरी सुनिएगा। स्वामी जगत के वचन है निभाए। क्या बात है? स्वामी जगत के वचन है निभाए और गंगा के तट पे चरण है धुलाए। क्या बात है? बहुत सुंदर। केवट से गंगा के तट पे चरण है धुलाए। द्वापर में जब सुदामा पहुंचे, क्या बात है? प्रेम में रो रहे हैं और चरण खुद धो रहे हैं। कहीं चरण धुला रहे हैं तो कहीं चरण को धो रहे हैं। कहीं राम के रूप में श्याम का रूप दिख रहा है त्रेता में, तो कहीं द्वापर में श्याम के रूप में है लेकिन राम का रूप धारण कर रहे हैं। ये हो, ये है पढ़ाई लिखाई। अरे प्रेम में रो रहे और चरण खुद धो रहे।